अब यहाँ से एडिट कर देना, ठीक है? और पाइप पॉइंट के साथ साथ में ऐड कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए ब्लॉक गांधरी के पंचायत गांधरी की बात की जाए, तो कुछ समय पहले जो है यहाँ पे एक रोड आया था गांधरी, जो PWD की तरफ से था, वाई बरनाल टू टंगर। तो उसकी जो है वीडियो आज ख़ास तौर पे हम आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। इन लोगों की जो है आवाज़ बन के हमारा हमारा यही प्रयास रहता है कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, चाहे कहीं के भी हो, वो उनकी जो आवाज़ है आगे तक पहुँचे। और मुझे लगा कि ये आवाज़ पहुँचानी बिल्कुल जायज़ है। तो आज हम उसी के मसले पे बख़ास बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं इस रोड को लेके। आखिर क्या माजरा है, क्या मामला है, वही सब जो है हम आपको बताएंगे। और इनकी आवाज़ जो है हमारे जो यहाँ के लीडरान हैं, जो ओहदों पे फारिज हैं, उन तक जो है उन्होंने उनकी आवाज़ जो है, ये इनकी आवाज़ जो उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ PRI मेंबर्स भी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे आखिर ये रोड का मसला। ये मुझे एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं वहाँ से आया वीडियो करने के लिए, मुझे ये रोड कम, यहाँ पे जो है झाड़ियाँ उग चुकी हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि उलट पुलट हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि रोड है या क्या है। तो सर, सबसे पहले हम जो है इनकी आपसे इनकी बात कराएंगे, आखिर क्या माजरा यहाँ पे, ये क्या अपनी आवाज़ क्यों लोगों के सामने जो है पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल खंड मिठे लोग में। तो हमारे साथ जी सर मिस्टर सलाम जी हैं, ये यहाँ के PRI मेंबर भी हैं और गांधरी की मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में इनका रोल होता है। तो सर, आप हमें बताइए कि आज जो यहाँ पे आप जमा हुए हैं, कुछ डिस्कशन चल रही थी काफ़ी गंभीर, काफ़ी लोग परेशान भी थे, क्या माजरा है इस रोड को लेके सर, जनता को बताइए। ये ब्लॉक गांधरी में एक वाहिद रोड है, PWD रोड गांधरी टू टंगर। ये काफ़ी दूर दराज इलाका पड़ता है टंगर, जो गांधरी ब्लॉक हेड क्वार्टर के साथ जुड़ता है। ये जोड़ने के लिए ये रोड जो था सेंक्शन करवाया गया था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस रही थी। जब ये काम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये 900 मीटर्स रकबा जो है मलकियत एरिया, प्योर मलकियत एरिया, लोगों ने अपने एक सीने का जिगर काट के ये यहाँ से ज़मीन फराहम की थी रोड के लिए। लेकिन एक 100 मीटर का एक पैच पड़ता था जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड, वहाँ NOC दरकार थी। लेकिन उस वक्त के DFO साहब ने भी मौके पे अपना मुलाहजा किया था। उन्होंने ये बोला था कि अगर ये रोड यहाँ से इसका टेकअप पॉइंट बने तो ये बेटर रहेगा, यहाँ से इलाका भी और यहाँ का एक गाँव भी कनेक्ट होते हुए रोड टंगर जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ठेकेदार ने काम भी किया, इसकी कटिंग सरंजाम दी। कटिंग के बाद इतना हाल इस वक्त तक ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, अभी तक NOC इसकी जो जारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ इस कटिंग में यहाँ के मुकामी जो ज़मींदार मेरे सलीम साहब यहाँ पे हैं, 3-4 भाइयों के और इनके औलाद भी आगे, इनका ये नुकसान यहाँ पे हुआ। कम से कम 40 से 50 पेड़, नाशपाती, अखरोट, सेब वगैरह के जो फ्रूट फुल जी, नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ। उस वक्त नुकसान हुआ और साथ होकर इन्होंने जिगर पे हाथ रख के वो दरख्तों का उखाड़ने के लिए राज़ी हुए। लेकिन उसके बाद ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ PWD आर फॉरेस्ट ये काम बंद हुआ, और बंद होने पर तकरीबन 100 दरख्त इनका जो है फिर दोबारा, सिर्फ एक इन 3-4 भाइयों का यहाँ से तकरीबन 100 दरख्त जो फ्रूट वाला दरख्त था, वो पस्सियाँ आने से, चार आने से, या फ्रंट या बैक ना ब्रस्ट वाल लगने से या रिटर्निंग वाल ना लगने की वजह से उसका भी नुकसान हो गया। और रोड की कटिंग का पानी जो था इनके घरों पे भी लगा। अभी इनसे मैं बात कर रहा था, इन्होंने एक बाथरूम वहाँ से ब्लॉक डिपार्टमेंट ने इनको सेंक्शन किया था और बनाया था अपने गुर्बत के लिहाज में, लेकिन ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ दिस वर्क वो बाथरूम भी इनका क्रैक हो चुका है, वो नाकाबिले रहायशी। वो आप इनसे खुद ही पूछ सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पर देख भी सकते हैं जी। तो जिस तरह से सलाम जी ने बताया कि आपको मैं बता दूं कि किसान होता है, ज़मीन उसकी माँ होती है, उससे वो अनाज बोता है, और अपनी ज़मीन, अपना जिगर का टुकड़ा जो है इन्होंने पेश किया। बहुत बड़ी बहादुरी और ये अक्लमंदी की इन्होंने काम किया है। सिला इनको ये मिला है कि इनके जो मकानात थे, जो बाथरूम थे, उनकी तबाही हो चुकी है। यानी कि अब ये किसी लगभग कम से कम कितने दरख्त, लगभग 100 से ज़ायद जो दरख्त है इनके काटे गए। उस समय कहा गया कि आपको ट्रांसपोर्ट सीधा घर में पहुंचेगी, लेकिन आज आप हाल देख सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए उन जो जिम्मेदार हैं यहाँ के। 1 किलोमीटर के एंड पे खुशहाल चंद जी की ज़मीन आती है, और काफ़ी ज़मीन उनकी जो है वो इस रोड में गई, और उनके जो मकान थे पुराने वहाँ बने हुए, लेफ़्ट भी और राइट भी, वो भी इस रोड की वजह से, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो भी डैमेज हो चुके हैं, दोनों मकान। तो देखिए इधर हाल क्या है,
एक तो अपना जिगर का टुकड़ा देना और दूसरी ये तबाही। तो आइए सर, सबसे पहले तो हम आपको बहुत इज्जत से कहेंगे क्योंकि आपने अपनी जिगर का टुकड़ा जो है पेश किया। सर क्या कहना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या हुआ इस रोड का, आपने सोचा क्या था और हुआ क्या और आप चाहते क्या, सोचा बताइए। हमने जो था कि रोड बन जाए, मगर हुआ हमारे साथ उल्टी है। जी ये बना भी कुछ नहीं, तो हमारी तबाही भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जी। हाँ, तो क्या अगर क्या रोड रोड नहीं बनाते जी हैं ये, तो हमें इसका क्लेम दे दें। जी, क्या क्या नुकसान अभी तक आप दर्शकों नुकसान को बताएं कि क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान हमारे फलदार बूटे जो तकरीबन 100 बूटा, जी कुछ तो हमने पहले इनको बोला कि गिरा दो, जी मगर कटाई करने के बाद इन्होंने बोला था दीवार चढ़ाएंगे, जी कोई दीवार नहीं चढ़ी। दीवार ना चढ़ने की वजह से हमारे बूटे आप देख लो इस वक्त मौके पर कितने गिरे हैं। ये नुकसान हमारा नाजायज हुआ। जी जी। तो क्या आप डिमांड करना चाहेंगे, जो लोग या नेताओं से या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी दिल की आवाज़ जो है आगे हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। दिल की आवाज़ यही है कि रोड बनाना है इन्होंने, जी तो ढंग से दीवारें शिवारें देकर बना लें। जी नहीं बनाना है तो हमें पेनल्टी भर दें, जैसा था हमारा बाग शाग वैसा हमें बना के दे दें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, एक और हमारे यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी माने जाने मिस्टर शमीम फौजी जी। सर आपके क्या तासुरात है इस रोड को लेके? शुरू में तो जब मैंने देखा था कि आप ही थे जो इनको मोटिवेट कर रहे थे कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो बदले में इनको जो है परेशानी, इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड है आपकी? सबसे पहले मैं आपके चैनल खंड मीठे लोग 990 का जो है तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो वक्तन फ़क्तन आप यहां पर हमारे साथ साथ आते हैं, शाना बशाना साथ देते हैं और हमारी आवाज़ को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं और व्यूवर्स को, सबको देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जो इस रोड के जो हमने मैप बनाया हुआ है, इसमें हमने जो रोड का मैप बनाया, बागात भी आए, ज़मीनें भी गई, फसलें भी गई, लोगों के मकानात भी दह गए। लोगों ने भरोसे से हमें एक छोटा सा लीडर समझ करके हमें आगे लगाया था और हम जो है लोगों का दिल जीत करके मलकियत रकबा के अंदर में ये रोड निकलवाए थे। और वो भी डीएफओ साहब के कहने से और एक्सटेंशन साहब के कहने से कि 3 सर्वे होंगे पहले। जब 3 सर्वे हुए तो 3 सर्वे के अंदर में देवदार के दरख्त 2 सर्वे के अंदर में ज़्यादा आ रहे थे। वहाँ की सीनरी को ख़राब न करते हुए डीएफओ साहब ने कहा कि यहाँ से रोड जो है ठीक है ले जाना और यहाँ से आप लोगों को एनओसी मिल जाएगी। और उनके कहने के मुताबिक एक्सचेंज साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और डीडीसी शमीम मैडम और शमशादा शान जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर ये रोड यहाँ से एनओसी मिलती है तो यहाँ से रोड निकलना चाहिए। तो इस रोड का नाम गांधरी टू टंगर वाया बरनाल रखा गया है और ये डिस्ट्रिक्ट प्लान में इस प्रोजेक्ट को रखा गया था, तो 1 किलोमीटर का। तो अभी तक ठेकेदार ने इसके बीच में मलकियत रकबा जो भी आ रहा था 800 मीटर तक, वो निकाल दिया। अब इसमें कई पसियाँ आ गए, कई फलदार दरख्त भी निकल गए, मालकों का नुकसान भी हुआ बागात का। तो 150 मीटर या 100 मीटर के एनओसी अभी तक नहीं हमको मिली है। और जबकि उसके बीच में एजेंसीज ने ये बताया कि 3 सर्वे में से 1 सर्वे जो है एक्सेप्ट किया है, मगर वो 2 सर्वे और बाकी कहाँ हैं, वो सर्वे का कोई नामो निशान नहीं दिया गया। ये मलबे के लिए डैम्पिंग पॉइंट कहाँ है वो भी कोई नहीं दिया। अब आप ही बताओ हमारी एनओसी कहाँ से होगी? इसके बीच में यहाँ कहीं हमें शक होता है। अगर हमने वोट दिया है एनसी को या किसी भी सरकार को, हमने यहाँ पर डीडीसी मैडम को चुना है, चेयरमैन साहब को चुना है, तो चेयरमैन साहिबा, डीडीसी मैडम साहिबा, वो दोनों यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आए और ये मालकों की जो ज़मीनें खोद दी गई हैं, इसका जो नुकसान हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाए। डीसी साहब भी अभी नए नए आए हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो भी यहाँ तक आए और इस चीज़ को देखें कि गरीब लोगों का नुकसान ऐसा क्यों हुआ और हम लोग की इमेज को क्यों ख़राब कर रहे हैं पब्लिक के सामने।
जो ज़मीनें लोगों की नुकसान हुई हैं वो तो हमको बोल रहे हैं कि इसका खतावार आप है। मैं भी एक गरीब शख्स हूँ। मैंने लोगों के साथ में मिल कर के रोड का आवाम के लिए फ़ायदा चाहा था। अगर डीडीसी साहिबा ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्लान में ये रोड दिया तो कंप्लीट भी कराना उनकी जिम्मेवारी है। तो लिहाजा मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर डीडीसी शमीम मैडम और शमशादा शान जी से मेरी ये गुजारिश है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इस रोड पे आए और वहाँ यहाँ पर देखे कि ये गरीब लोगों का क्या नुकसान हुआ है। तो फिर हमें एनओसी भी 150 मीटर के दिलाएं, इसकी भी ज़िम्मेदार वही हैं। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि ये हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, मगर मेरी आवाज़ पहुँचाने का मतलब ये है कि आज अभी अभी ज़मीनें खाली हैं, तो अभी से अगर यहाँ काम लग जाता है तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो अब ज़मीनें फिर दोबारा ज़मींदार लोग जो बीज देंगे तो इस ज़मीनों के अंदर में न रोड बन पाएगा कंप्लीट तो ना ही कुछ। तो लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ये जो है यहाँ पर मौके पर आएँ, 1-2 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर हमें दिन दे दें, हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का स्वागत करेंगे और वो यहाँ हमारे इस गुर्बत को देखते हुए इस रोड का फैसला करें कि क्या करना है। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस रोड के बारे में सोचें और गरीब की ज़मीनें और बागात जो उजड़े हुए हैं उनकी भी भरपाई करें, कंपनसेशन दें। अगर कंपनसेशन नहीं दी तो गरीब लोग अगर हेल्प कर सकते हैं तो गवर्नमेंट रकबा जो है, फॉरेस्ट रकबा जो है, वो उसमें देने के लिए 2 या 4 पेड़ का नुकसान क्यों नहीं सह सकते। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द हमारे को एनओसी यहाँ से दिलाई जाए और ठेकेदार ने जो यहाँ से काम लगाया था वो भी हमारे लिए रोड़ा बन चुका है कि उनको जो है स्कोप नहीं है पत्थर लाने का। तो लिहाजा ये एनओसी हमें जल्द अज जल्द दी जाए ताकि यहाँ से स्कोप बने और बेस्ट वाल यहाँ से लगे। जो लोगों के मकानों को खतरा हुआ है, अभी भी मलबा जो डाला, कुछ लोगों ने तो अपनी मजदूरी दे करके ये मलबा हटाया और कुछों के मकान गिर गए। तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूंगा और ख़ास कर मैं डीडीसी मैडम श्री मोहतरमा शमीमा जी से ये गुजारिश करूंगा और मोहतरमा शमशादा शान जो चेयरमैन साहिबा हैं हमारी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा ये दोनों यहाँ आकर के अपना एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ में ले आएँ और मौका का जायज़ा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से लोग कितने परेशान हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब यहाँ से रोड का काम शुरू हुआ था कई लोग, यकीन मानिए, जो मिस्टर सलाम जी हैं, इनका जो वार्ड है 6 महीने बिना पानी के रहा, पाइपें उखड़ी गई और सड़क रास्ता ऐसा बना है कई लोगों के वहाँ पे जो है सर फटे हुए हैं। तो मेरी यही गुजारिश है अपने चैनल खंड मिठे लोग के माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएँ और जो यहाँ के लीडर लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो आए और इन जैसे किसानों से जो मिले, इनका जो नुकसान हुआ या तो इस रोड का स्यापा ही ख़त्म कर दें या काम शुरू करें, यही कहना था। तो फ़िलहाल के लिए दीजिए इतना। वीडियो को कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।